जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि मुझे अपनी स्टडी के रिलेटेड आज चंडीगढ़ जाना था और क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हैं अभी, तो मेरे फादर ने पहले तो हमें यही प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैंने और मेरे फादर ने जाना है चंडीगढ़। फिर सुबह हुई और मुझे ध्यान आया कि हमारी घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स तो अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं और घर पे तो कोई है नहीं, तो फिर मेरे मदर के पास कौन रहेगा। और संगत जी वो कई बारी ऐसे गिर चुके हैं और बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं वो। तो मैं सोचा कि अगर ये गिर गए और कोई चोट लग गई तो पीछे से देखने वाला तो कोई भी नहीं, फिर गिरे पड़े रहेंगे, कोई उठा भी नहीं पाएगा इनको। तो मेरे माइंड में एकदम से जैसे गुरुजी ने आइडिया दिया होता है कि मदर को साथ ही ले जाते हैं। आगे भी कई बार ऐसे जब आउट ऑफ स्टेशन जाने के प्रोग्राम होते हैं तो मेरे जो मदर हैं, क्योंकि उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस एज में, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फिर उनके घुटने भी ठीक से काम नहीं करते हैं और एक तो टांग उनकी मुड़ती नहीं है, ठीक से चल नहीं पाते, बैलेंस कई बार ख़राब हो जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं संगत जी उनको। और ऊपर से डिप्रेशन वगैरह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उनका कुछ पता नहीं चलता है। वो कई बारी पहले प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर एन मौके पे आके कह देते हैं मैंने नहीं जाना, और फिर चाहे जो मर्जी कोई कर ले कुछ, वो नहीं तो नहीं होता, नहीं जाएंगे, चाहे फिर आपके जो मर्जी लॉस हो जाए आगे से। तो अ नो इज़ अ नो देन। तो मैं मन में सोच रही थी ले तो जाएं, लेकिन अगर ये गए ही नहीं, इन्होंने ना कर दी, फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे फादर ने बोला कि मेरे ब्रदर को कि तू आके रह ले थोड़ी देर। तो उसको भी कोई था, उसके लिए भी मुश्किल था, तो उसने भी नहीं आ नहीं पाया फिर वो। तो फिर हम सोच रहे हैं अब क्या है, तो मैंने ऐसे जाके उनको बोला कि चलो आज हम चंडीगढ़ चलेंगे, आप चलोगे साथ में। वो तो एकदम से तैयार हो गए, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद मैंने कहा अभी 2 घंटे हैं, इनका माइंड फिर से चेंज हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने फिर गुरुजी को मन ही मन बोला कि आराम से हम लोग जाएं और सही से वापस आ जाएं, हंसी खुशी। तो संगत जी फिर हम और सुबह जाना था, तो और मेरा स्टमक भी थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो जो हमारा एक्चुअल टाइम था जाने का, उससे भी 1.5 घंटा हम लोग लेट हो गए जाते जाते। फिर रास्ते में ट्रैफिक, तो मैं कही तो आराम से 3 घंटे तो लग जाएंगे। और फिर जो आगे मेरे जो टीचर थे उनसे भी टाइम ले रखा था, तो फिर मैंने कहा ये तो फिर, और मेरे जो फादर हैं वो अपना बैलेंस लूज़ करी जा रहे हैं, अब तो दोपहर हो जानी है, फिर तो उसने टाइम नहीं देना, फिर तो शाम को ही उससे कोई टाइम ले ले, ये है वो है, ऐसे करके बोलते ही गए। वो उनका एक पुरानी आदत है संगत जी, वो घर में लोगों से मिसबिहेव करना, उल्टा सीधा बोलना, ये कोई नई बात नहीं है।
तो खैर इसका मतलब ये नहीं है कि इज़ अ बैड पर्सन, बिकॉज़ वो अपनी बाकी तो सारी उम्र सारी जिम्मेवारियां पूरी करते रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन लेटली जैसे कुछ समथिंग्स रॉन्ग विद हिम, तो इज़ नॉट मच कंसर्न कि भी घर में कोई ज़रूरत है या कुछ है तो मैं एक हेल्पिंग हैंड दे दूँ ना, किसी चीज़ में नहीं। एज एन कि अगर कोई पंखा ख़राब हो गया, जो एक मेल मेंबर के काम करने वाले होते हैं, तो ही जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बीच में कभी थोड़ा बहुत जाग जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे करके। तो मतलब लेटली ऐसे चल रहा है। वैसे तो ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड ऑल हिज लाइफ, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि एक तो होते हैं ना, कई लोग बड़े प्लेजेंट होते हैं बात करने में, और कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे थोड़े से मतलब सड़ियल किस्म के। तो ये हम कह सकते हैं कि दूसरी कैटेगरी में है। तो इन्होंने अपना फिर वो शुरू कर दिया, हालांकि इतनी सिवेरिटी के साथ तो नहीं जैसे नॉर्मली करते हैं, तो मतलब पर बोलते रहे, पर किसी का मतलब किसी को अपसेट करने के लिए इनफ है। एनीवेज, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर हमने बुला रखा था, नेचुरली उसके लिए तो था, तो खैर हम लोग फिर चले, और मैंने उसको बोला भी कितना टाइम लगेगा, तो वो कहता देखते हैं, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर मदर मेरे साथ में चल पड़े, जो कि मुझे लग रहा था कि ना बोल देंगे, और वो चल पड़े, बड़े हंसी खुशी नहा धो के तैयार हो गए अपना, और गाड़ी में बैठ गए। और फादर अपना वो बोलते रहे, और इसी सब के बीच में मैं उसको पूछ रही थी कि भी कितना टाइम लगेगा अभी जाने में। तो उसने बोला, टैक्सी ड्राइवर ने, भी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। और मुझे पता था कि अगर ट्रैफिक हुआ तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, इतना तो लग ही जाएगा। और फिर उसके बाद फिर सारा वो एक तो फादर की बातें सुन रहे हैं, फिर आगे वो टीचर की बातें भी सुनेंगे, तो ये तो थोड़ा मैस सा हो जाएगा। मदर को थोड़ा भूल जाते हैं अब बातें, और जैसे मैंने बताया कि मेंटली भी कुछ ठीक नहीं है अब कई सालों से। तो वो बैठे गाड़ी में, कहते हैं अच्छा मैंने तो सोचा कि ये यहाँ पे पास में ही जाना है, कहीं पे थोड़ा घूमने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको बताया था सुबह कि जाना है वहाँ पे। तो खैर वो आला दुआला देखते रहे, एंड शी वाज हैप्पी कि हाँ हाँ मैं तो अब हमेशा आया करूँगी साथ में, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, एंड ऑल दैट। ही तो सारी सीनरी देख रही हूँ मैं, कितना अच्छा है। घर पे रह के तो मैंने बहुत डिप्रेस सा फील करना था, अकेली रह जाती मैं, ऐसे ऐसे करके। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। तो फिर हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे भी, तो वो भी बड़ा अनएक्सपेक्टेडली 1.25 घंटे मेरा ख्याल लगे उन्हें। और फिर थोड़ा वेट किया, वो मेरे ब्रदर ने आना था मदर को पिक करने के लिए, क्योंकि टीचर के घर जाना था, तो उनको साथ लेके जाना हर कोई इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कोई रिलेटिव तो है नहीं है। तो ब्रदर आया वहाँ पे, मदर को लेके चला गया। तो मैं पहले चली गई थी टीचर के यहाँ, फिर मेरे फादर भी आ गए वहाँ पे। तो वो भी बड़े आराम से, वो जो लेडी तो नॉर्मली वो मतलब थोड़ा सा ऐसी कई बारी किसी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ उन्होंने जैसे पिछली मीटिंग में तो थोड़ा ऐसे इफ एंड बट वगैरह कर रहे थे, तो इस पर ही बड़े आराम से सारा बड़ा मतलब एक अच्छे तरीके से सारा निपट गया वहाँ पे भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक होटल है चंडीगढ़ में, अरोमा होटल, वहाँ पे खाना खाया सब लोगों ने। और मदर भी थे, ब्रदर भी आ गया था वहाँ पे। और फिर हम लोग वापस आ गए, मतलब हमारे लुधियाना के लिए वापस निकले। तो वो भी सारी जर्नी अच्छी रही, सारा कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, हंसी में मज़े में। रास्ते में एक स्टॉप भी कर लिया वहाँ पे,
चाय और ऐसे थोड़ा केक वगैरह ये सब ले लिया। और मदर बहुत हैप्पी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही करते रहे सारी देर। और फिर हम लोग वापस आ गए घर, तब भी सब ठीक था। फिर सब लोगों ने आराम किया। और क्योंकि वो जो हमारी आज सारी घर में सफाई नहीं हुई थी, हम लोग जल्दी चले गए थे। जब हमारी वो मेड आती है सफाई वाली, तो उससे पहले ही हम लोग निकल गए थे, तो सफाई नहीं हो पाई। और संगत जी, मैंने देखा है आगे भी कई बार जब हमारे घर में सफाई नहीं होती जिस दिन, तो उस दिन अब कलेश पता नहीं क्यों पड़ता ही पड़ता है। अब कई साल पहले किसी ने मेरे मदर के ऊपर ऐसी कुछ गलत कर दिया था, तो उसके बाद उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो खैर हम लोग फिर वो बर्तन वगैरह थे, और मेरे फादर उनको कुछ समझ तो है नहीं कि घर के काम कैसे होते हैं या नहीं। तो मैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो मैं जो भी मेरे से पड़ता है हेल्प करने में, मैं मेरी तरफ से कोशिश होती है कि चीज़ें थोड़ी सी मैनेज रहें। तो वो जो लेडी है सफाई वाली, तो वो नेक्स्ट डे थोड़ा लेट ही आती है। तो मैंने कहा ये तो अब 2 गिलास रह गए हैं और सारी यूटेंसिल्स जैसे गंदे हो पड़े हैं। तो मैं वो वॉश करने लग गई, और इधर से मेरे फादर ने बोलना शुरू कर दिया, वो आके क्या करेगी, आ, उसको आना चाहिए था। अब हम 6 बजे घर पहुंचे थे, तो उसके बाद उस लेडी ने कब आना था। एनीवेज वो अपना उल्टा सीधा बोलते रहे, और मैं अपना कर रही थी, और मैंने अपने ईयरपॉड्स लगाए हुए थे कानों में। मैं साथ में गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, साथ में मैं वो यूटेंसिल्स क्लीन कर रही थी। इतने में वो जो मेरे मदर हैं, वो आजकल पता नहीं इनको क्या होता है, बड़े वायलेंट हो जाते हैं। तो वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गए, पता नहीं कैसे कैसे। घर में नहीं बोल रहे थे किसी को, पता नहीं वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में वो पता नहीं इतने वायलेंट से होके पता नहीं इतना ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। वो सारे घर में उनकी आवाज़ गूंज रही है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक भी सारी आवाज़ गूंज रही है। वो घर में किसी से नहीं बात करे, पर वो कोई अननोन स्ट्रेंज कैरेक्टर्स के साथ वो अपने लगे हुए हैं। और मैंने उनको बहुत बारी आराम से बोला कि इतना शोर मत करो। और मैंने अपनी हाई वॉल्यूम कर लिया पूरा, मुझे तब भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो सत्संग में क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको कई बार रिक्वेस्ट की कि आराम से भी ना शाउट करो ऐसे। वो नहीं हटे ही नहीं। फिर मुझे थोड़ा सा और लाउड होके बोलना पड़ा कि मत करो ऐसे। वो फिर भी नहीं हटे। फिर मुझे थोड़ा सा उनको जैसे एक रफ वे में मुझे उनसे बात मैंने करी, मुझे पता आई डिडंट लाइक माई सेल्फ ऑल्सो। तो फिर भी बोलते रहे, पर फिर वो वहाँ से अपने रूम में चले गए। उसके बाद भी बस ऐसी बड़ा वो बदमजी सी। और फादर है, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है या नहीं है, वो अपना बीच में आके उनको तो बस एक ही होता है, आके उन्होंने बस हर बात पे यही कहना होता है, यू आर रॉन्ग। चाहे उनको क्या कोई बात पता हो या ना हो, बस उनका तो ये है, यू आर रॉन्ग। चाहे वो आधी रात को दिन में रात को बीच में सो के उठें, तो कई बार ऐसे होता है, तब भी बस वो यही कह रहे होते हैं, यू आर रॉन्ग। तो उनका तो ये सीन है। तो उनको तो मतलब जैसे कई लोग होते हैं कि शांति से रह ही नहीं सकते। तो खैर एनीवेज कुछ गलत मैंने बोला होएगा गुरु जी, तो आई एम सॉरी। ऑल आई मीन टू से इज़ कि बड़ी वो बवाल सा हो गया घर में। और खैर उसके बाद मैंने बर्तन बुर्तन वो कर के फिर ऐसी वो मदर भी कुछ कर रहे थे, वो एक जो क्लीन करने के लिए होता है, तो वो उन्होंने इधर उधर कहीं रख दिया। तो मैं भी उनको बार बार जाके बोल रही थी कि वो आप देखो कहाँ है, कहाँ रख दिया आपने। शी वाज़न्ट जस्ट लिसनिंग, एंड वो शी वाज जस्ट टर्निंग अ डेफ ईयर टू एवरीथिंग दैट आई वाज टेलिंग हर। तो कुछ नहीं उनको। तो खैर फिर उसके बाद ये करके आके फिर मैं अपने रूम में मैंने अपना वो आईपैड पे यूट्यूब मैंने खोला, और मैं
देखा गुरु जी का था कि चाहे 5 मिनट देखिए सत्संग तो ये ज़रूर देख। और मेरा इतना मन नहीं था, पर ऐसे तो मैं मतलब कुछ उसका ऐसे था, थम नेल उसका कुछ इस तरह से था जो मुझे लगा कि चलो मैं सुन लेती हूँ। और मैंने सुनना शुरू किया। विदिन 5 मिनट्स ही गुरु जी उसमें ये कह रहे थे, मैसेज ये था जो 5 मिनट्स वो कह रहे थे कि कम से कम देख, तो 5 मिनट्स में ये मैसेज था कि दुनिया चाहे जो भी होवे तुसी अपने लिए सच्चे और अपने लिए अच्छे और सच्चे बने रहो और अपने गुस्से नू कंट्रोल करो। गुस्से नू कंट्रोल, अब मैं गुस्सा ही तो कर रही थी। अब ये देखो ये देखो संगत जी, ये कैसे गुरु जी हमारे साथ इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं और हमें राह भी दिखाते हैं सही। अब वो अलग बात है अगर हम ना चले या चले, पर ये मैं एकदम हैरान है क्योंकि देखो मैं भी चिल्ला रही थी और साथ में गुरु जी का मैसेज भी आया। और आज जो मेरे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग थी वो थी नंबर 1 कि मेरे मदर जाने के लिए तैयार हो गई, जो कि बहुत मेरे लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि जैसे मान भी गए और फिर एन टाइम पे आके वो ना कर देंगे और फिर कोई हिला नहीं सकता उनको कि उस चीज़ के लिए। दूसरा, जो टाइम इतना लगना था चंडीगढ़ पहुंचने में, वो 1.25 घंटे तक ही, मतलब काफ़ी जल्दी कहने का मतलब मेरा, हम पहुंच गए वहाँ पे टाइम पे। काम हो गया सारा और अच्छे से खा पी लिया, ये कर लिया, सारे काम निपट गए और रिटर्न जर्नी भी बड़ी अच्छी। और जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था वो भी बड़ा सही व्यक्ति था, मतलब वेरी रिस्पेक्टफुल एंड सारा मतलब अच्छी तरह से मैनेज करने वाला, तो वो भी सारा सही था उस तरफ से भी। घर भी आ गए आराम से, सारा कुछ हो गया। और उसके बाद जो मेरी ब्लेसिंग थी वो ये थी कि इतना चिल्लाने के बाद भी गुरु जी ने कैसे एकदम से कनेक्ट करके एक बड़ा रिलेटेबल मैसेज दिया कि गुस्सा नहीं करना। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया था वैसे, क्योंकि मैं आजकल कॉन्शियसली ही अपने आप को थोड़ा सा गुस्से को मैं अपने मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आसपास की जो टॉक्सिसिटी होती है वो कई बार इतनी ज़्यादा, मतलब वो पॉइजनस हो जाती है कि बंदा ना चाहते हुए भी बंदे को आवाज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई चुप नहीं होगा इस तरह से और आपको आपका काम नहीं करने देंगे। तो मैं कॉन्शियसली कोशिश कर रही हूँ वैसे आजकल कि मैं गुस्सा ना करूँ, और मैं कर जाऊँगी, मुझे ये भी पता है मैं कंट्रोल कर जाऊँगी। पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किसी भी चीज़ पे। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो आ रही है मुझे, पर मैं लगी हुई हूँ और मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर भी और गुरु जी पे भी कि मैं गुस्सा कंट्रोल कर जाऊँगी। क्योंकि कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप चुप कर जाते हो हर बात पे, तो वो फिर यही सोचने आना शुरू हो जाते हैं कि इसको तो जो मर्जी सुनाई जाओ, जो मर्जी बोली जाओ, इसे ये तो सुन ही लेगी और हम बस अपना सुना के निकल लें। अब चैलेंज ये है कि इतना सब कुछ सुन के भी चुप करना है, तो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ और गुरु जी चाहेंगे तो हो जाएगा। और नॉर्मली मैं अपने मदर के ऊपर कभी भी उनको, मतलब बहुत ही जैसे बच्चों को रखते हैं ना पलोस के रखने वाले, मैं वैसा इंसान हूँ। लेकिन पिछली कुछ देर से ये आई थिंक दूसरी बारी हो गया, दूसरी बारी हो गया जब मैं ऐसे उनके साथ चिल्ला रही थी, क्योंकि वो ही इतना अजीब सा जाता है, मतलब बंदा थका हारा है, ऊपर से इतने पूरे पिछले दिन के बर्तन
आग के बर्तन सारे वो कर रहा है, साफ कर रहा है और आराम से वो सत्संग सुन रहा है। कम से कम उसको आपकी तो हेल्प ही हो रही है, आराम से करने तो दो कुछ। तो खैर ऐसे ही है, वो खुद भी अपनी हालत से मुझे लगता है उनको कुछ समझ ही नहीं है। पता नहीं किसके साथ वो बोलते रहे हैं और ऐसे बोलते रहते हैं आजकल। तो मैं तो गुरु जी को बार बार यही अरदास कर रही हूँ कि उनको थोड़ा सा ब्लेस करें। गुरु जी कर भी रहे हैं और चीज़ें आगे से तो बहुत बेहतर हैं, पर कई बार ऐसे जैसे मैंने बताया कि जिस दिन हमारे घर में सफाई होती नहीं है तो उस दिन ऐसे बदमर्जी हो ही जाती है। मैंने कई बार नोटिस किया और कई सालों से मैं नोट कर रही हूँ इस चीज़ को। तो जिस दिन सफाई नहीं होती उस दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। और बीच में गुरु जी के आने के बाद मैंने कुछ बार ऐसे एक्सपीरियंस किया कि सफाई नहीं हुई और फिर भी शांति रही। तो लेकिन आज सारा दिन अच्छा निकलने के बाद भी जो लास्ट में वो होता है, बस वो तो फिर पता नहीं हो ही गया। तो खैर एनीवेज कराना है ये सब चीज़ों का जो मैंने अभी बताया। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हैं इन स्पाइट ऑफ जो भी हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेट्स हैं और इन स्पाइट ऑफ ऑल द फॉलीज एवरीथिंग। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना संगत जी, आपका भी, आप इतना टाइम निकाल के सब सुनते हैं जो कुछ भी हम अपने संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं। और आंटी जी जो हर बारी हमारे हर तरह के सत्संग शेयर कर देते हैं और टाइम पे, कभी लेट नहीं होता, जिससे कि हमें मोटिवेशन होती है कि हम अपना नेक्स्ट भी भेज पाएँ। क्योंकि अगर हमारा सत्संग शेयर नहीं होगा तो उतनी देर तक फिर मन भी नहीं करेगा नेक्स्ट अपना शेयर करने के लिए। तो आंटी जी अपना काम जो गुरुजी ने उनको दिया है संगत के लिए करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो उसके लिए पूरे दिल से उनका शुक्राना। तो इसी के साथ गुरुजी के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाह रही हूँ और फिर सत्संग कोई होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इस वक्त मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, फीवर भी है। संगत जी, आज बहुत बड़ी बला आई थी, यही कहूँगी। आज मेरे हस्बैंड अंकल के बीच इतनी बहस हुई है, इतनी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हुई कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मतलब पता नहीं क्या था, क्या ब्लैक मैजिक था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मेरे फ्लोर पे, मतलब अपनी शॉप से ऊपर फ्लोर पे आने से पहले मेरे हस्बैंड अंकल मेरी सास के से मिले थे। उसके बाद पे वो ऊपर आए। पता नहीं उन्होंने क्या ब्लैक मैजिक किया कि वो पागल से बिहेव करने लग गए। एक तो उन पे इतना लोन है, इतना कर्जा है, जिस वजह से वो ऑलरेडी परेशान है। और उस ब्लैक मैजिक की वजह से उनके दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो अजीबगरीब हरकत करने लग गए, खुद को ही मारने लग गए, मुझ पे चिल्लाने लग गए। मैंने उनको किसी चीज़ के लिए रोका तो उस पे भी मुझ पे चिल्लाने लग गए संगत जी, अपने आप को ही पीटने लग गए। वो सब देख करके मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया संगत जी, मैं भी गुस्सा हो गई। तो वो और गुस्सा हो गए संगत जी, वो बहुत कुछ बोलने लग गए। मेरा भी आपा खो गया संगत जी, मैं बहुत रोई हूँ। इस वजह से मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है। ना जाने कितना बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने हाथ पकड़ के कटवाया है। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई। मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं। मैंने भी कुछ देर पहले खाया है संगत जी, क्योंकि नमक नहीं जाता है शरीर में तो बीपी बहुत लो होता है।
मेडिसिन खाई है हेडेक की, लेकिन कुछ देर सर दर्द में आराम लगा, फिर से होने लग गया संगत जी, क्योंकि वही सब चीज़ें दिमाग में कंटिन्यू चल रही हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर दे, आज मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। तो संगत जी सच में आज कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी मेरे हस्बैंड अंकल पे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को मेरी बहस हो रही थी ना, उसी वक्त मेरे गले का मंगलसूत्र अपने आप टूट के गिर गया। और संगत जी वो इस तरीके से टूटा है कि मैं वापस इसको पहन भी नहीं सकती, इस कदर से वो टूटा है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था काट दिया। संगत जी कष्ट मेरे ऊपर भी आया था। गले में जो गुरुजी ने रुद्राक्ष पहना रखा है मुझे, गुरुजी के मैसेज सत्संग के माध्यम से ही मैंने धारण किया था संगत जी। मुझे अचानक से इतनी गुस्सा आई संगत जी, मुझ पर ब्लैक मैजिक का क्या असर हुआ। जब मेरे हस्बैंड अंकल शांत हो गए तो मैं पागल सी हो गई और मैंने अपने गले का रुद्राक्ष तोड़ दिया। संगत जी उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल शांत हो चुके थे, वो नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो चुकी थी। तो संगत जब वो हावी उन पे हावी थी तो मैं शांत थी संगत जी। जब मुझ पे हावी हुई तो वो शांत थे संगत जी, तो उन्होंने जल्दी से मुझे रुद्राक्ष पहनाया ताकि जो भी मतलब मैं और संकट में ना आ जाऊं। अगर कोई एनर्जी ने मुझसे रुद्राक्ष मेरे शरीर से हटवाया है तो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हटवाया होगा संगत जी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे रुद्राक्ष पहनाया। मैं नहीं पहन रही थी संगत जी, मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी थी, मैं रोए जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो रखा था, मैं पागल सी हो रही थी संगत जी। मुझे नहीं पता आज कौन सी बड़ा बला आई थी। आज जैसा लग रहा था बस हम दोनों या तो एक दूसरे की जान ले लेंगे या तो खुद की जान दे देंगे संगत जी, बस ऐसे ही कुछ माहौल था। उसी वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन किया, मैं पागल सी और संगत जी मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। वो लोग भी परेशान हुए, मेरे फादर भी रोने लग गए संगत जी फ़ोन पर जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी। संगत जी पता नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं बता पा रही हूँ, बहुत कुछ हुआ है संगत जी, आज बहुत कुछ हो गया, क्या बोलूँ, बहुत कुछ हो गया संगत जी। इस इतना ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक, गुरुजी अब इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो। इतना झगड़ा हुआ संगत जी, मैं बता नहीं सकती, पागल से हो गए थे हम दोनों। गुरुजी का मैसेज आया जब हम लोग शांत हुए कि मैंने बहुत बड़ी मुसीबत विपदा टाल दी है, तुझे पता भी नहीं चला। ये सब तांत्रिक विद्या की गई थी, न्यू लाइफ ब्लेस करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बहुत बड़े कष्ट को आपने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम दोनों की लाइफ को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी मेरा हेडेक इतनी तेज़ हो रहा है मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी का मैसेज आया, तू एक बार शुक्राना तो कर, तेरी बीमारी और तेरा दर्द कहाँ गायब हो गया तुझे पता भी नहीं लगेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सर दर्द से मुक्ति दिलाई है गुरुजी महाराज। बस सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरुजी, मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है। और संगत जी मैंने आज गुस्से में आपा खो करके जो भी गलत बोला अपने हस्बैंड अंकल को या खुद को या जिसको भी, मुझे उस चीज़ के लिए गुरुजी माफ़ कर दो। अब मैं नहीं बोलूँगी, मुझसे गुनाह हो गया गुरुजी, मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझ पे नेगेटिविटी बहुत हावी थी। एक तो इतना जीवन में सहा है, इतना सहा है कि जब इतने सालों बाद वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई तो मैं टूट गई। एक्चुअल में संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की कोई बात होती तो बात दूसरी थी, बात इन लॉज की थी। जो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, जो लोग मेरे हस्बैंड अंकल को जान से मारना चाहते हैं, और ये बात मेरे हस्बैंड अंकल बखूबी जानते, उन्होंने उनका कुछ हेल्प करना चाहा, कुछ वो क्या चीज़ है वो मैं नहीं बता सकती अभी, मैं बाद में बताऊँगी संगत जी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। वो गुरुजी पे मैंने छोड़ रखा है, गुरुजी ने कहा तो शुक्राना कर दे, जो उस बात को तो मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी मुझे बुरा लगा, जो इतना बुरा चाहते हैं अब कैसे कैसे उनके लिए, मतलब वही तो वो चाहते हैं, वही तो वो चाहते हैं कि पपेट बना के रखना, यूज़ करके थ्रो करना, वही चीज़ के लिए वो करना चाह रहे थे संगत जी। ये हम दोनों के बीच का झगड़ा नहीं था, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं बस यही कहूँगी कि मैं एंड में बस यही बोलूँगी संगत जी कि आज
कौन सा कष्ट आया था, क्या होता मैं खुद को मार देती, मेरे हस्बैंड अंकल खुद को मार देते, ऐसी परिस्थिति थी। और उन पे लोन की हेडक इस कदर दिमाग पे हावी, इतना संगत जी लीगल नोटिस के कॉल आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, और जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए वो फ़ोन करके मांग रहे, परेशान कर रहे हैं, तो किसी की मेंटल हालत ठीक नहीं होगी। ऐसे में अगर ब्लैक मैजिक कर दिया जाए किसी इंसान के दिमाग के ऊपर तो उसका क्या हाल होगा। संगत जी वही हुआ, हम दोनों पे एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैक मैजिक, तो उनकी नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो गई संगत जी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे गले से रुद्राक्ष उतरा, मेरे गले से मंगलसूत्र टूटा, मतलब मेरे हस्बैंड की प्रोटेक्शन, मेरी प्रोटेक्शन दोनों ही। उसके बावजूद गुरुजी ने हम दोनों को बचाया, बहुत बड़ा कद छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा अपनी भूल चूक की माफ़ी मांग ले। गुरुजी आज जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी मैंने मुँह से बोला, गुस्से में बोला, जो भी मेरे हस्बैंड अंकल से गलती हुई, जो उन्होंने मुँह से बोला, हर एक चीज़ों के लिए गुरुजी माफ़ कर दो, प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दो। अब भविष्य में मैं अपने बुरे कर्मों से और दुख नहीं देख सकती। प्लीज़ गुरुजी, ना जाने किस जन्म में वैसे ही बहुत बुरे कर्म करके आई हूँ, तभी इस जन्म में मैंने इतना कुछ भोगा बचपन से आज तक, पर अब नहीं गुरुजी। अब इस जन्म में कोई बुरे कर्म ना होने देना गुरुजी। और जो हो गए हैं भूले चूके ज़ुबान से, कहीं से भी मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है, आत्मा दुखी है, गुरुजी महाराज प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ी दे दो गुरुजी महाराज। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अब मुझे दुख नहीं चाहिए गुरुजी, सब संभाल लो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी मांगने का मौका दिया, मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सज़ा नहीं दी, आपने मुझे मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे माफ़ कर दोगे और अब आने वाला कल मेरा बुरा नहीं होगा। जो मैंने पिछले जन्म में गलतियाँ की हो मैं जन्म में नहीं करना चाहती गुरुजी। और जो आज आपने हम दोनों के कष्ट को बचाया है उसका शुक्राना, उस ब्लैक मैजिक को जो आज आपने काटा है तंत्र विद्या को, उसका भी शुक्राना। और गुरुजी महाराज जो मेरे हस्बैंड अंकल ने डिसीज़न लिया है, अगर वो ठीक है तो आप देख लो, अगर वो सही नहीं है हम दोनों के लिए तो भी आप संभालो गुरुजी। मैं कुछ कहने जाऊँगी तो वो हाइपर ही होंगे गुरुजी, और अगर ज़्यादा बोलूँगी तो फिर इन-लॉज़ मुझ पे चढ़ेंगे। आप सब जानते हो गुरुजी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप जानो, आपका काम जाने गुरुजी। मेरे से जो भी गुनाह हुआ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। संगत जी मैं शुक्राना यही विराम करूँगी अपना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।